हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रश्नावली 5C, जिसमें हर एक पार्ट को मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा और आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। तो आपका पहला ही प्रश्न है, लिखा है साइन इनवर्स ए एक्स। दूसरा प्रश्न है कॉस इनवर्स यक्स बटे में ए। और तीसरा प्रश्न है कॉस इनवर्स 2x बटे में 5। और चौथा प्रश्न है साइन इनवर्स 2x। तो हम इन चारों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से करते हैं और आपको बताते हैं कि इन प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हो। तो करेंगे क्या, इसमें बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। लिखा है साइन इनवर्स ए एक्स, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है डी वाई डी एक्स। अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 1 में अंडर रूट 1 माइनस में यक्स का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो चलो लिखते हैं, y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स है तो हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस में यहाँ पर a और x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है ना, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे d बाई में dx और यहाँ पर a और यहाँ पे x हो जाएगा। मतलब हो जाएगा आपका dy बाई में dx हो जाएगा बराबर 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस a का घात 2 और x का घात 2। और इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर अचर पद है आपका a, यक्स का अवकलन है आपका 1। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा a पूरे के बटे में अंडर रूट 1 माइनस a का घात 2 यक्स का घात 2। और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 आपका लिखा है कॉस इनवर्स यक्स बटे में ए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे y बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स बटे में ए। तो चलो फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे डी वाई, यहाँ पे डी एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स यक्स। फार्मूला होता है -1 बटे में होता है ए 1 माइनस में x का स्क्वायर। तो चलो हल करेंगे। y का अवकलन होगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर इसका अवकलन -1 बटे में हो जाएगा 1 माइनस यक्स का स्क्वायर। तो यक्स की जगह पे लिखा है यक्स बटे में a पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा d बाई में dx हो जाएगा और ये हो जाएगा x बटे में a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर -1 बटे में हो जाएगा 1 माइनस यक्स का स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है 1 बटे ए लिखा है ना, 1 बटे ए तो आपका अचर पद है और यक्स का अवकलन हो जाएगा 1। तो इसको थोड़ा से और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर -1 बटे में ए स्क्वायर को 1 में गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर और पूरे के बटे में ए स्क्वायर को अगर रूट से बाहर लाएंगे तो ए हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा 1 बटे में ए हो जाएगा बराबर ये ए चला जाएगा ऊपर तो माइनस में ए हो जाएगा बटे में हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर और गुणे में 1 बटे में ए हो जाएगा। ये ए से ये ए आपका कट जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आएगा, डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर -1 बटे में अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 3। ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है, y बराबर यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स और ये आपका लिखा है 2x बटे में यहाँ पे लिखा है 5। ठीक है, सेम पहले वाला फार्मूला प्रश्न नंबर 2 को जैसे सॉल्व किए हैं सेम वैसे ही इसको भी करेंगे। तो y का अवकलन होगा dy बाई में dx होगा बराबर -1 बटे में हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x बटे में 5 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा d बाई में dx हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x बटे में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया dy बाई में dx हो जाएगा बराबर -1 बटे में 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4x का घात 2 और नीचे हो जाएगा 25। यहाँ पर 2/5 आपका अचर पद है, इसको निकाल लेंगे बाहर और x का अवकलन हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा dy बाई में dx बराबर -1 बटे में आपका हो जाएगा 25 को 1 में गुणा करेंगे 25 × 25 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 को इसमें गुणा करेंगे 4x का घात 2 और बटे में 25 है ना, रूट के बाहर अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और गुणे में हो जाएगा 2 बटे में 5 हो जाएगा। अगर इसको चेंज करेंगे तो ये 5 जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा आपका 25 माइनस 4x का घात 2 गुणे में हो जाएगा 2 बटे में 5। ये 5 से ये 5 को काट देंगे और आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा माइनस में 2 क्योंकि 2 तो ऊपर गुणा हो गया और बटे में आ जाएगा 25 माइनस 4x की घात 2 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि इतने अच्छे से हर एक प्रश्न को मैं बता रहा हूँ। आपका तो कर्तव्य बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका प्रश्न है y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा है 2x लिखा है, तो कह देंगे क्या, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर साइन का इनवर्स फार्मूला होता है प्लस में होता है 1 बटे में √1 माइनस x का स्क्वायर, तो x की जगह पे लिखा है 2x पूरे का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा d बाई में dx और यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो आपका जो मान निकल के आएगा 1 बटे में √1 माइनस यहाँ पे 4x का घात 2 हो जाएगा और 2 आपका अचर पद है बाहर, x का अवकलन 1 हो जाएगा। आपका जो उत्तर निकल के आएगा 2 बटे में निकल के आएगा 1 माइनस 4x का घात 2 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको 4 के चारों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो आपको बनता ही है, आपको चैनल सब्सक्राइब। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला इसमें लिखा है log e बेस tan इनवर्स x, इसका दूसरा सवाल है log e बेस साइन इनवर्स x और इसमें तीसरा नंबर। तो पहले इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं, उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे लिखा है y, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx, क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई में dx होगा। और लॉग का तो हम फार्मूला पढ़ भी चुके हैं और इस टाइप के बहुत सारे सवाल हमने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लें। तो लॉग के साथ कुछ भी लिखा होता है, सबसे पहला काम है उसको आप बटे में भेज दोगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। लॉग के साथ कुछ भी रहेगा वो 1 बटे में tan इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे, तो tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं हल में, सीधा लॉग के साथ कुछ भी लिखा रहेगा उसे आप बटे में लिखोगे, दोबारा इस पद का अवकलन करोगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें एक और सवाल है, y बराबर
लिखा है यहाँ पे आपका लॉग ई बेस में यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा है एक्स। ठीक है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे तो चलो समझते हैं। y का अवकलन आपका हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर लॉग के साथ कुछ भी लिखा रहेगा तो उसे आप सबसे पहला काम बटे में भेजोगे, तो 1 में हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब साइन इनवर्स x का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लॉग के साथ साइन में था तो उसको बटे में भेज देंगे। दोबारा साइन इनवर्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ज़्यादा देरी ना कीजिए, सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये 2 प्रश्न हल हो चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को कि कैसे हल करना है। तो प्रश्न नंबर 3 में आप देख ही रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है सेक और ब्रैकेट में लिखा है टेन इनवर्स एक्स। दूसरा प्रश्न लिखा है कॉस, ब्रैकेट में लिखा है ए साइन इनवर्स 1/x। और तीसरा सवाल है कॉट कॉस इनवर्स एक्स। तो इन तीनों प्रश्नों को चलो हल करते हैं। तो पहला ही सवाल है आपका y बराबर सेक इन और ब्रैकेट में लिखा है टेन इनवर्स एक्स। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं डी वाई डी एक्स। और यहाँ पे सेक एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू में होता है टेन एक्स। ठीक है, ये होता है फार्मूला और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो y का अवकलन होगा डी वाई बाई में डी एक्स होगा बराबर, यहाँ पे सेक एक्स लिखा है ना तो पहले इस फार्मूले पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक और x की जगह पे टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स यहाँ पर x हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे टेन और x की जगह पे टेन इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये टेन इनवर्स x है ना, इसका करना पड़ेगा दोबारा अवकलन। तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो आपका वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे टेन हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फार्मूला क्या हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स गुणे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा सवाल है y बराबर लिखा है आपका, यहाँ पे लिखा है कॉस और ब्रैकेट में लिखा है ए साइन इनवर्स 1 में लिखा है x। तो चलो इसका भी हम करते हैं हल, इसको भी बहुत सरल तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आपका पता है ये पूरा आपका x है। ठीक है, कॉस x, तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा। कॉस x का अवकलन क्या होगा माइनस में साइन और यहाँ पे x। ठीक है, x की जगह पे पूरा वैल्यू लिखेंगे a साइन इनवर्स 1/x। कॉस x का अवकलन माइनस में साइन और ये पूरा हो जाएगा a साइन इनवर्स 1/x। अब करेंगे इसका दोबारा अवकलन, तो लिखेंगे डी वाई डी एक्स, यहाँ पर a साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका डी वाई बाई में डी एक्स हो गया बराबर माइनस में यहाँ पे हो गया साइन, यहाँ पर हो गया a, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पर हो गया 1/x। यहाँ पर a अचर पद है ना तो इसको निकालेंगे बाहर और साइन इनवर्स 1/x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या लिखा है 1/x का करेंगे स्क्वायर और यहाँ पर 1/x लिखा है ना, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख भी देंगे डी वाई डी एक्स 1/x, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/√1 माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1
और बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1/x का अवकलन करोगे तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ -1 में x का स्क्वायर होगा। अंश बटे हर के फार्मूले से आप कर सकते हो, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर माइनस में यहाँ पे साइन हो जाएगा और ये ब्रैकेट में a साइन इनवर्स 1 में x हो जाएगा, गुणे में a हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया आपका 1 में, इसको थोड़ा से हल कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 1 में गुणा करोगे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -1, और एक्स स्क्वायर को इस रूट से बाहर निकालोगे तो एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। और यहाँ पे आपका बच्चा है -1। और फिर उसके बाद हम इन दोनों का गुणा भी करा देंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कुछ लोग यहाँ पर ये वाले ए से यहाँ अंदर गुणा करने का कोशिश करेंगे, पर गलत है। ये पूरा एक पद है और अलग है, तो ये ए को हम लिखेंगे आगे। यहाँ पर ए हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 में एक्स हो जाएगा, और ये एक्स जाएगा ऊपर, और बटे में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और मल्टीप्लाई में 1 में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ वैल्यू कट भी रही होंगी। देखो 1x से 1x को हम काट सकते हैं, तो हमारा उत्तर आएगा a। और यहाँ पे जो x लिखा है ना, इसको हम बटे में भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a में x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन, और ये हो जाएगा a साइन इनवर्स 1 में x, और ऊपर हो गया तुम्हारा 1, और बटे में हो गया x का स्क्वायर माइनस में 1। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न देखने में बहुत ही बड़ा आपको लग रहा होगा, पर जब आप इस प्रश्न को करोगे ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाओगे आपको ये सरल लगने लगेगा। शुरुआत में हर एक प्रश्न देखने में कठिन होता है, पर आप अगर स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आपका प्रश्न 100% सही होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब इस प्रश्न नंबर 3 में एक सवाल और बचा है, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न है y बराबर कॉट और ब्रैकेट में लिखा है कॉस इनवर्स x। तो कैसे हल करेंगे, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर कॉट x का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं। कॉट x का अगर आप अवकलन करते हो तो इसका फार्मूला होता है कॉट x इंटू कॉसेक x। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, और किस में होता है, माइनस में, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कॉट, इस पूरे पद को हम मान के चलेंगे x, तो हो जाएगा आपका कॉट, और यहाँ पे x की जगह पे क्या, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे कॉसेक, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, कॉट x इंटू कॉसेक x। अब ये जो कॉस इनवर्स x है ना, इसका करना पड़ेगा दोबारा अवकलन, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर माइनस में कॉट, और यहाँ पे हो गया कॉस इनवर्स x हो गया, यहाँ पे हो गया कॉसेक हो गया, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और कॉस इनवर्स x का दोबारा अवकलन करोगे तो 1/√1 माइनस x का स्क्वायर होता है, लेकिन किस में होता है, तो माइनस में होता है। और आपको पता है यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, मतलब 1 में √1 माइनस x का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कॉट, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस इनवर्स x, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस इनवर्स x, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये भी प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट तो ज़रूर करके बता दीजिए कि आपको हर एक प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं। टेन इनवर्स रूट x, दूसरा है सेक इनवर्स x स्क्वायर, और तीसरा है कॉसेक इनवर्स रूट x। तो इन तीनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं, बहुत ही शानदार तरीका है। चलो शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न है y बराबर टेन इनवर्स रूट x लिखा है, तो कैसे अवकलन करेंगे। तो फार्मूला तो आपको पता होगा कि dy यहाँ पे dx,
और ये टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला ना, तो इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे। y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx बराबर ये हो गया 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर क्या है, रूट एक्स का होल स्क्वायर, और डी वाई यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे लिख देंगे रूट में एक्स लिख देंगे। ये हो गया डी वाई पाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, मतलब 1 प्लस में एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे 1/2 और यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, मतलब आपका जो उत्तर निकल के आएगा 1/2 और यहाँ पे हो गया रूट एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस में एक्स, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, पर इसमें 2-3 प्रश्न हैं। यहाँ पे y बराबर, अगला प्रश्न है y बराबर और लिखा है आपका सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर मतलब सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और होता क्या है तो हम पहले बता दे रहे हैं कि डी वाई यहाँ पे डी एक्स और यहाँ पे लिखा है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का सेक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होगा 1/x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -1, ये होता है इसका फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे। y का अवकलन होगा डी वाई बाई में डी एक्स होगा बराबर 1/, में यहाँ पे लिखा है x और x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा x का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर -1, और यहाँ पे हो गया डी वाई डी एक्स स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा अवकलन। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई में हो गया डी एक्स हो गया बराबर 1/, में यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया x का पावर 4 माइनस में हो गया 1। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो होगा 2 और यहाँ पे होगा x होगा, ये एक x से एक x कट जाएगा, आपका जो वैल्यू निकल के आएगा ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो गया x और रूट में हो गया x का पावर 4 माइनस में 1 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अगला सवाल देखते हैं। y बराबर लिखा है कॉसेक इनवर्स और यहाँ पे लिखा आपका रूट में x। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो फार्मूले में कुछ नहीं करना है, सेम उसी का उल्टा करना है। क्या पढ़े हो कि d बाई में डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला हो जाएगा -1 बटे में एक्स अंडर रूट में एक्स का घात 2 -1। ठीक है, यही होता है फार्मूला। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा -1 बटे में यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे रूट x लिखेंगे और अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब कि रूट x का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा रूट x हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो गया -1 बटे में रूट x हो गया अंडर रूट x का रूट का स्क्वायर करेंगे x हो गया -1 हो गया और रूट x का अवकलन करेंगे तो 1/, में होता है 2 रूट में x होता है। ठीक है, 1 का रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 को 1 से गुणा करोगे -1 हो जाएगा बटे में रूट x को रूट x से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, सीधा 2x आ जाएगा और बटे में क्या लिखा है रूट में x -1 तो रूट में x -1, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे और यही आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलो प्रश्न नंबर 5 को करते हैं सॉल्व। तो प्रश्न नंबर 5 आप देख रहे हैं क्या लिखा है, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और बटे में लिखा है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। और इसमें दूसरा सवाल है टेन इनवर्स वन प्लस में टेन एक्स और पूरे के बटे में लिखा है वन माइनस में टेन एक्स। और ये दोनों सवाल बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों नहीं बल्कि 1 2 3 4 ये चारों सवाल एनसीईआरटी के प्रश्न है और ये चारों में से कोई भी सवाल पेपर में आ सकता है। तो चलो इन दो प्रश्न को तो अभी सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। तो करना क्या है, देखो इस तरह का सवाल कभी भी अगर आपको पेपर में आता है, साइन हो कॉस हो और अंश बटे हर में लिखा हो ना, तो सबसे पहले इसको सही से लिखना तो सीखो। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, ये कॉस है ना हमेशा आपको आगे लिखना है। तो ये कॉस एक्स हो जाएगा प्लस में यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। प्लस में है तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पे तो लिखा ही है कॉस एक्स पहले लिखा है, माइनस में यहाँ पे साइन एक्स लिखा है। पहला काम तो आपको यही करना है। उसके बाद ना दूसरा नंबर आपको करना है, लिखना है कि अंश और हर में कॉस एक्स से भाग करने पर, कॉस एक्स से भाग करने पर, भाग करने पर, ठीक है। दूसरा नंबर आपको यही करना है। सबसे पहला काम तो आपको पहले कॉस को आगे लिखना है और दूसरा नंबर आपको अंश और हर में कॉस एक्स से भाग करना है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा वाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स के बटे में हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स के बटे में यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कॉस एक्स के बटे में हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन एक्स के बटे में आपका हो जाएगा कॉस एक्स। उसके बाद ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा। आपका वैल्यू आएगा y बराबर 1 प्लस में टेन एक्स हो जाएगा और 1 माइनस में यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ हम छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, वही तो कहीं गलत कहाँ हो रहा है। यहाँ पे आपका टेन भी है, टेन इनवर्स साथ में लेके चलना है। ये टेन इनवर्स है, यहाँ पे टेन इनवर्स है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपका है टेन इनवर्स है साथ में, वही तो कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अब करना क्या है, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स और यहाँ पर एक की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, टेन 45 अंश का मान होता है तो टेन पाई बाई 4 लिख सकते हो, प्लस में यहाँ पे टेन एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे 1 माइनस में टेन एक्स की जगह पे टेन एक्स रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक तो गुणनफल में रहता ही है और 1 की जगह पे टेन पाई बाई 4 लिख सकते हो। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये फार्मूला है, किस चीज़ का फार्मूला है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, लिख भी दे रहे हैं, होता है फार्मूला टेन ए प्लस में टेन बी और पूरे के बटे में 1 माइनस में टेन ए और यहाँ पे हो जाएगा टेन बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये हो गया y बराबर टेन इनवर्स हो गया, यहाँ पे हो जाएगा टेन हो जाएगा, पाई बाई 4 आपका क्या a, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 4 और b की जगह पे क्या लिखा है, x लिखा है तो यहाँ पे x, ये टेन से टेन कट जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस में यहाँ पे x हो जाएगा। y का अवकलन dy बाई में dx हो जाएगा। पाई बाई 4 का अवकलन 0 क्योंकि अचर पद है और x का अवकलन होगा 1, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न पेपर में बहुत बार आए हैं, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करना सीख जाइए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर आप नहीं कर सकते हो ना तो आप लगभग 2 नंबर तो गंवा दोगे।
फ्री में, क्योंकि ये सब फ्री के नंबर है, एक ही लॉजिक है, एक ही कॉन्सेप्ट है और एक ही तरीके से हल होगा। तो अच्छे से समझ लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, मतलब प्रश्न नंबर 5 का दूसरा भाग। प्रश्न में क्या लिखा है, टेन इनवर्स 1 प्लस में 10x और 1 माइनस में 10x ये लिखा है। और आप देख रहे हो यही प्रश्न तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। तो करना कुछ नहीं है, 1 की जगह पे 10π/4 लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, 10x है तो 10x, 1 की जगह पे 1, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 10x और 1 की जगह पे 10π/4। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका, 10a प्लस b का। अब ये भी तो बताएं, तो फार्मूला भी हमने लिख दिया है। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे 10 को फार्मूले में तोड़े हैं और ये 10 से ये 10 कट गया, तो आपका बचेगा क्या, π/4 प्लस में x। और π/4 का अवकलन जो होगा वो होता है 0, x का अवकलन होता है 1, मतलब dy/dx का मान कितना निकल के आ रहा है, तो dy/dx का जो मान है वो आ रहा है 1 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 5 का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न मैंने इसी प्रश्न में ऐड कर दिए हैं। तब आप कंफ्यूज मत होना कि सर प्रश्न नंबर 5 का दूसरा प्रश्न तो आप बता ही नहीं, क्योंकि दूसरा प्रश्न भी हम इसी प्रश्न में हल कर दिए हैं। आई होप आपको दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। तो कंजूसी ना कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड और ज़्यादा प्रश्न पूछने हैं और किस किताब से आप प्रश्न हल करना चाहते हो। अब 6 नंबर देखते हैं। अगर आप को कोई प्रश्न नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप जाकर सीरियल से आप पढ़ सकते हैं, एकदम क्रम से हर एक प्रश्न को बताया गया है। तो 6 नंबर प्रश्न है, साइन इनवर्स यहाँ पे 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में लिखा है 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों प्रश्न आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। तो चलो इन दोनों प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर इन दोनों प्रश्न को आपको हल करना है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ फार्मूले याद करना है। मैंने पहले भी बताए थे, आज फिर बता दे रहा हूँ। कुछ फार्मूले हैं, अगर यहाँ पे लिखा हो कहीं पर भी 2 tan थीटा और बटे में लिखा हो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का tan के रूप में। अगर लिखा हो 2 tan थीटा और बटे में लिखा हो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। अगर लिखा हो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और बटे में लिखा हो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीनों फार्मूलों की सहायता से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हो। अगर ये फार्मूले आपको नहीं आते ना, तो आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हो। तो पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है y बराबर, यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2x बटे में लिखा है 1 प्लस में x का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो यह किस रूप में दिख रहा है, देखो यहाँ पे प्लस है, ऊपर 2x है, तो ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे जब भी प्लस में वैल्यू हो 1 के साथ प्लस में, तो हमेशा x को tan थीटा ही मानना है। तो x को मान लेते हैं tan थीटा। अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो tan को इस साइड भेजोगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब वैल्यू उठा के रखते हैं, तो y बराबर आपका हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा, और बटे में हो गया 1 प्लस में x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे y बराबर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये फार्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का। अभी हम बताएं ना, साइन 2 थीटा का फार्मूला है साइन, और यहाँ पर भी साइन, तो ये कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा थीटा। वैल्यू उठा के रखेंगे, y बराबर यहाँ पे 2, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा।
अवकलन कर देंगे तो y का अवकलन dy बाई में dx, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर आएगा 2 और बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, तो आपको इस तरह के प्रश्न ज़रूर ही तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा प्रश्न है इसी में 6 नंबर प्रश्न में लिखा है y बराबर, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स लिखा है और ये लिखा है 1 माइनस में x का स्क्वायर और बटे में लिखा है 1 प्लस में x का स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम y यहाँ पे, तो पहले हम मानते हैं t बराबर x बराबर हम मान लेते हैं क्या, टेन थीटा को मान लेते हैं। अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो टेन इस साइड में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हो गया y बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बटे में हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे होगा y बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और आपको पता है ये फार्मूला है कॉस 2 थीटा का, यहाँ पे हो गया कॉस 2 थीटा हो गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर साइन है यहाँ पे कॉस है तो इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, हाँ, लेकिन एक फार्मूला हमें पता है, फार्मूला लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन 90 अंश मतलब π/2 माइनस में 2 थीटा। ठीक है, साइन 90 अंश माइनस 2 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही तो होता है। तो कॉस 2 थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर, ये साइन और साइन कट जाएगा, आ जाएगा माइनस में π/2, माइनस में आ गया 2 थीटा, मतलब y बराबर हो जाएगा π/2 माइनस में 2 और थीटा की वैल्यू क्या, टेन इनवर्स x हो जाएगा। कर देंगे अवकलन, तो y का अवकलन dy बाई में dx हो जाएगा, π/2 का अवकलन 0 माइनस में 2 टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस में x का स्क्वायर। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा माइनस में 2 बटे में 1 प्लस में x का स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 तो हो ही गया। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है x टेन इनवर्स x और इसका दूसरा सवाल है साइन इनवर्स x लॉग x और इसमें 3 नंबर सवाल है साइन इनवर्स x का पावर m इंटू कॉस इनवर्स x का पावर n। ये 3 प्रश्न हैं, तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न। चलो शुरू करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन तीनों प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो पहला प्रश्न हमने लिख लिया है y बराबर x टेन इनवर्स x। इसमें कौन सा, इसमें पहला पद x को मानते हैं और दूसरा पद, क्यों, क्योंकि इसमें 2 पद हैं तो 2 पदों की गुणनफल के सूत्र लगेंगे। y का अवकलन क्या होगा, y का अवकलन होगा dy बाई में dx होगा, बराबर यहाँ पहला पद हम लेते हैं x, टेन इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 प्लस में x का स्क्वायर, प्लस दूसरा पद लेते हैं टेन इनवर्स x और x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, मतलब dy बाई dx बराबर हो जाएगा x बटे में 1 प्लस x का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा टेन इनवर्स x और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 7 का जो पहला प्रश्न है उसका तो हो गया आंसर कंप्लीट। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है y बराबर लिखा है आपका साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x लिखा है।
और log x लिखा है, log x लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स x को मानते हैं पहला पद और log x को मानते हैं दूसरा पद। तो कैसे हल करेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो गया आपका साइन इनवर्स x। पहला पद log x का अवकलन करेंगे तो 1 में x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो गया log x हो गया। और साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लग रहा है, पहला पद दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले पद का अवकलन, बस हो गया हल। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स x और बटे में x प्लस में log x और पूरे के बटे में √1 माइनस में x का स्क्वायर, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 7 का ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, वो थोड़ा बड़ा है तो उसको करते हैं। लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x का पावर m और इनटू कॉस इनवर्स x का पावर n, यहाँ पे n। तो चलो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। थोड़ा बड़ा है पर सरल भी है। पहला पद इसको मानेंगे, इसको मानते हैं दूसरा पद। एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे सरल तरीके से। y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, बराबर पहला पद हम लिखेंगे साइन इनवर्स x का पावर m, पहले लिख देते हैं, और ये हो जाएगा dy बाई dx दूसरा पद, कॉस इनवर्स x का पावर n, प्लस दूसरा पद लिखेंगे कॉस इनवर्स x का पावर n, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का पावर m। अब चलो हल करेंगे। यहाँ पे ये हो गया आपका पहला पद साइन इनवर्स, यहाँ पे x का पावर m हो गया। कॉस इनवर्स x का पावर n है ना, तो इसको हम लिखेंगे n। फार्मूला कौन सा लग रहा है, x का पावर n का फार्मूला लगेगा n x का पावर n माइनस में 1। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। यहाँ पे तो ये n हो गया और ये हो गया कॉस इनवर्स x हो गया का पावर n माइनस में 1 हो गया। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स x का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स x, प्लस दूसरा पद लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स x का पावर n, और इस पूरे पद का अगर अवकलन करेंगे तो नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जगह कम है, तो हो जाएगा m, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का पावर m माइनस में 1, और ये साइन इनवर्स x का दोबारा अवकलन करेंगे तो लिख देते हैं डी बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब चलो हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x का पावर m, यहाँ पे हो गया n, कॉस इनवर्स x का पावर n माइनस में 1, यहाँ पे कॉस रहेगा ब्रैकेट में, ये नहीं रहेगा। ठीक, और यहाँ पे कॉस इनवर्स x का दोबारा अवकलन करोगे तो -1 में √1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया प्लस में कॉस इनवर्स x का पावर n, और ये हो गया m साइन इनवर्स x का पावर m माइनस में 1, और साइन इनवर्स x का अवकलन करोगे तो 1/√1 माइनस में x का स्क्वायर। देखते हैं ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली प्लस में है तो इसको पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा m के बटे में हो जाएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x का पावर m माइनस में 1, और यहाँ पे कॉस इनवर्स x का पावर यहाँ पे n, यहाँ माइनस है तो पूरा माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, यहाँ पे n भी है ना तो यहाँ पे n को लिख देंगे, और बटे में हो जाएगा √1 माइनस में x का स्क्वायर, और क्या क्या बच्चा है आपका साइन इनवर्स x यहाँ पे लिखिए ना, पावर m है यहाँ पे, तो पावर में m भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे n है आपका n, इस साइन इनवर्स x की पावर m हो गया,
यहाँ कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का पावर n माइनस में 1 हो गया, और तो सब कुछ हो ही गया, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे n लिखा है और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x का पावर m पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लिखा है कॉस इनवर्स x पूरे का पावर n माइनस में 1। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न थोड़ा कठिन जरूर है पर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।